ए हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो ये फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग देखिए, मेरे कॉलेज का है लेसन प्लान, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी का कॉपी है ये। तो लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान लिखेंगे और सबसे ऊपर इतना जो है सो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट के लिए लिखना ज़रूरी है। नेम ऑफ पीपल, टीचर में नाम लिखेंगे, स्कूल में स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, टॉपिक में प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ रोल नंबर में रोल नंबर, क्लास में क्लास 10th क्लास का बनाए हैं, डेट टाइम सब मेंशन करना है। और उससे भी पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, छात्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित कराना। पांचवा, छात्रों में भौतिक विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो छात्रों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्रों अपवर्तन के नियम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, छात्रों प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर होने वाले विचलन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टीचिंग आइडिया। टीचिंग आइडिया में लिखेंगे कांच का टुकड़ा, टॉर्च तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। टीचिंग मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे यहाँ छात्रों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्टेप टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिखना है पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में पहला क्वेश्चन पूछेंगे, तुम कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? तो छात्र बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, क्रिकेट के खेल के लिए दो महत्वपूर्ण वस्तु कौन कौन सा है? छात्र बताएंगे बैट बॉल। तीसरा, यदि बॉल को किसी दीवार से पर मारा जाए तो क्या होगा? छात्र बताएंगे बॉल दीवार से टकराकर वापस आ जाएगी। चौथा, फिर उसी टॉपिक पर कुछ प्रश्न बनाएंगे, इस प्रकार प्रकाश का चिकने सतह से टकराकर वापस आने की घटना क्या कहलाती है? तो छात्र बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर पांचवा प्रश्न देंगे, प्रकाश का वापस आना परावर्तन है, तो यदि प्रकाश आर पार निकल जाए तो कौन सी घटना होगी? छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में यहाँ लिखना है छात्रों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक, जब हम किसी वस्तु को अंधेरे में देखने के लिए क्या करते हैं? तो छात्र बताएंगे टॉर्च, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे प्रकाश की किरण की व्याख्या कीजिए। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण, फिर बताएंगे यहाँ प्रकाश की किरणें एक माध्यम से सीधे रेखाओं में चलती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या वह उसी रेखा में चलती है? इस का एक प्रयोग है। तो उसका प्रयोग क्या है? तो देखिए यहाँ एक टेबल है, उस पर कांच का गिलास रखे हैं, उसमें पानी भरे हुए हैं, इसमें टॉर्च बारते हैं,
ये टॉर्च की प्रकाश की लंब है जो पानी के गिलास में पड़ती है, पानी की सतह है। ये टॉर्च है। यहाँ कांच के प्रकाश के किरणें का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधी रेखा में गमन हो रही है। ये प्रयोग है। इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसमें लिखना है प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर पूछेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल किसे कहते हैं। नहीं बताएंगे छात्र तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रकाश की चाल, फिर यहाँ से लिखेंगे कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है कि प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे अधिक तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश के ऑप्टिकली डेंसर माध्यम है या पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश ऑप्टिकली रेयर माध्यम में है। प्रकाश युक्त वस्तु का नाम लिखें। फिर प्रश्न पूछेंगे, छात्र बताएंगे टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। प्रकाश अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र जवाब नहीं देंगे तो। फिर यहाँ टॉपिक देंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन पूरी व्याख्या के लिए कुछ पदों को परिभाषित करना आवश्यक है। ब्लैक बोर्ड स्केल में लिखे प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इवैल्यूएशन क्वेश्चन में लिखना है प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। और टीचिंग पॉइंट में नहीं लिखना है अभी, इसमें फिर लिखना है आपतित किरण दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा आपतन बिंदु, तीसरा अभिलंब, चौथा अपरिवर्तित किरण। फिर प्रश्न पूछेंगे, यहाँ अपवर्तनांक की परिभाषा दे। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। फिर यहाँ देंगे अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरणें तीनों एक ही समतल में होती है। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्षा के लिए अपवर्तन कोण की अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। स्नेल के नियम से इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो ये स्नेल का नियम है, sin i by sin r इक्वल टू एक नियतांक 1। दूसरा, sin i by sin r इक्वल टू n/l और sin i by sin r इक्वल टू, ये इक्वेशन 1, 2, 3 है। फिर इसमें छात्र स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे तथा उचित बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड स्केल में पहला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n है बराबर शून्य के में प्रकाश की चाल c बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm। फिर ये इक्वेशन जो है से यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देंगे, sin i by sin r इक्वल टू एक नियतांक। इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों देंगे। यहाँ ये 1 है तो इसमें भी 1 होगा। ये एक रेखा है, सीधी रेखा खींचे हैं, इस पर एक वर्टिकल लाइन टेढ़ी रेखा खींचे हैं।
सॉरी रेखा खींचे हैं। उसके बाद एक छाया प्रतिबिंब है इसका, ये आई कोण है, ये आर कोण है। ऊपर वाले माध्यम 1 है अपवर्तनांक और नीचे वाले निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। स्नेल का नियम और अपवर्तनांक भी कहते हैं इसको। इवेल्युएशन क्वेश्चन देंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ तीसरा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता निकालना। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन देंगे यहाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा अभिलंब से दूर मुड़ती है। तीसरा, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है। चौथा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ होम असाइनमेंट में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। तो दूसरा क्वेश्चन भी देंगे, स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी में सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखना है। यहाँ सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।